Inmate accused of killing dacoits in Ajmer jail held, क्वेश्चन पुलिस। इनमेट अक्यूज्ड यानी कैदी आरोपी। इनमेट अक्यूज्ड का मतलब होता है कैदी आरोपी। ऑफ किलिंग यानी हत्या का। डेकेट यानी जो डाकू। इन अजमेर जेल यानी अजमेर के जेल में। हेल्ड यानी दर दबोचना है, पकड़ लेना। क्वेश्चन यानी प्रश्न करना, पूछताछ करना। पुलिस यानी पुलिस ने। डकैत की हत्या के कैदी आरोपी को गिरफ्तार किया गया और पूछताछ की गई। पुलिस का ऐसा कहना है कि डकैत की हत्या के कैदी आरोपी को जेल से गिरफ्तार किया गया और उससे पूछताछ की गई। बेसिकली ये जो न्यूज़ है अजमेर राजस्थान से हैं, जहां एक डकैत की जेल के अंदर हत्या कर दी गई है जिसका नाम है जगन गुज्जर। उसी के ऊपर बेस्ड ये न्यूज़ है। आओ इस न्यूज़ को डिटेल से पढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। किलिंग का मतलब हत्या कर देना, अक्यूज्ड का मतलब आरोपी, इनमेट का मतलब कैदी, डेकेट्स का मतलब डाकू, है ना। जेल तो जानते हो आप। क्वेश्चन यानी प्रश्न करना, पूछताछ करना। हेल्ड यानी गिरफ्तार करना, दर दबोचना। अजमेर पुलिस ऑन फ्राइडे अरेस्टेड अक्यूज विष्णु जाट। विष्णु जाट कौन है? ये इस फोटो के अंदर है जो। फ्रॉम द हाई सिक्योरिटी, कहाँ से? हाई सिक्योरिटी जेल ऑन ए प्रोटेक्शन वारंट इन कनेक्शन विद द मर्डर ऑफ नोटोरियस डेकेड जगन गुज्जर इनसाइड द प्रिजन। पुलिस स्टॉप। पुलिस ऑन फ्राइडे पुलिस ने फ्राइडे यानी शुक्रवार को अरेस्टेड यानी गिरफ्तार किया। किसको किया? अक्यूज्ड यानी आरोपी को, विष्णु जाट को। पुलिस ने शुक्रवार को विष्णु जाट को गिरफ्तार किया, आरोपी विष्णु जाट को। कहाँ से? फ्रॉम हाई सिक्योरिटी जेल से, उच्च सुरक्षा वाली जेल से। ऑन ए प्रोटेक्शन वारंट, एक पेशी वारंट के ऊपर। इन कनेक्शन विथ, एक फ्रेज होता है ये। इन कनेक्शन विथ यानी इस मामले के अंदर। इन कनेक्शन विथ यानी इन मामले के अंदर, एक मर्डर के यानी हत्या के मामले के अंदर। ऑफ नटोरियस डेकेट्स, नटोरियस का मतलब कुख्यात, डेकेट्स का मतलब डाकू। एक कुख्यात डाकू की हत्या के मामले में, जिसका नाम क्या है? जगन गुज्जर। इनसाइड, कहाँ पर, कहाँ से गिरफ्तार किया उसको? द प्रिजन इन जेल से। ठीक है, जेल से उसको गिरफ्तार किया। किसको किया? विष्णु जाट को। ठीक है, इसमें मेन वर्ब ये आई, अरेस्टेड इसकी मेन वर्ब है। प्रोटेक्शन वारंट का मतलब होता है पेशी वारंट पर। नटोरियस का मतलब कुख्यात। ठीक है, प्रिजन का मतलब जेल। इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट वोकेबलरी है उसको नोट डाउन जरूर करते रहें। और प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, और चैनल फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। अंडर हेवी सिक्योरिटी आर्म्ड पर्सनल एंड सिविल लाइन्स पुलिस एस्कॉर्ट विष्णु टू पुलिस स्टेशन फॉर क्वेश्चनिंग। पुल स्टॉप। अंडर हेवी सिक्योरिटी यानी भारी सुरक्षा व्यवस्था के अंदर। आर्म फोर्स यानी हथियारबंद जवानों के साथ। सिविल लाइंस पुलिस, और सिविल लाइंस की पुलिस। एस्कॉर्ट यानी जाब्ते के साथ ले जाना, यानी सुरक्षा के साथ ले जाना। कहाँ ले गई? विष्णु टू द पुलिस स्टेशन, यानी पुलिस स्टेशन ले गई उसको। फॉर क्वेश्चनिंग यानी पूछताछ के लिए। यानी कि भारी भरकम पुलिस का जाब्ता के साथ, हथियारबंद जवानों के साथ, और सिविल लाइंस के जो जवान थे उनके साथ उसको पुलिस स्टेशन ले जाया गया। वाइल बीइंग ब्रोड टू स्टेशन, वाइल बीइंग ब्रोड यानी लाने के दौरान। वाइल बीइंग ब्रोड टू यानी उसको लाने के दौरान। टू द स्टेशन यानी स्टेशन, पुलिस स्टेशन लाने के दौरान। विष्णु टोल्ड यानी बताया, रिपोर्टर्स इन पत्रकारों को, दैट ही हैड फाइट विद जगन गुज्जर, विच अल्टीमेटली लीड टू हिम टू कमिट द मर्डर। पुल स्टॉप। वाइल बीइंग ब्रोट यानी उसको लाने के दौरान स्टेशन। विष्णु ने रिपोर्टर्स को बताया, यानी पत्रकारों को बताया कि ही हैड फाइट, उसके साथ उसका झगड़ा हुआ था। विद जगन के साथ, गुज्जर के साथ। विच, ठीक है, अल्टीमेटली झगड़े के लिए आया ये। विच, उस झगड़े ने, अल्टीमेटली अंततः, लीड यानी नेतृत्व किया या ले गया, हिम यानी उसको, टू कमिट यानी अंजाम देने, इस मर्डर यानी इस हत्या को अंजाम। उस झगड़े जो मेन जड़ थी उसी की वजह से ये हत्या का अंजाम दिया
गया, यानी हत्या तक ये बात पहुंची। प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल फर्स्ट टाइम आए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। सर्किल ऑफिसर शिवम जोशी confirmed that Vishnu Jat has been formally arrested in the case and will now be questioned in detail about the motive behind the murder, how the crime was executed, and other crucial aspect of the investigation. Full stop. सर्किल ऑफिसर का मतलब व्रताधिकारी शिवम जोशी ने बताया, कन्फर्म ने पुष्टि की उन्होंने कि विष्णु जाट हैज़ बीन फॉर्मली अरेस्टेड, विष्णु जाट को गिरफ्तार किया जा चुका। पैसिव वॉइस है यहाँ पे, हैज़ बीन फॉर्मली अरेस्टेड यानी औपचारिक तौर पे उसको गिरफ्तार, इन केस यानी इस मामले के अंदर, एंड विल नाउ बी क्वेश्चन और इससे पूछताछ की जाएगी, ये भी पैसिव वॉइस है यानी इससे पूछताछ की जाएगी, इन डिटेल यानी विस्तृत, अबाउट द मोटिव यानी जो उसका जो उद्देश्य है, बिहाइंड इनके पीछे, द मर्डर यानी हत्या के पीछे जो उसका उद्देश्य है उसके बारे में पूछताछ की जाएगी। हाउ यानी कैसे, द क्राइम वाज एग्जीक्यूटेड, हाउ यानी कैसे, द क्राइम यानी अपराध, वाज एग्जीक्यूटेड यानी इसको अंजाम दिया गया, एंड अदर क्रूशियल एस्पेक्ट और जो अन्य महत्वपूर्ण आस्पेक्ट थे, पहलू थे, ऑफ द इन्वेस्टिगेशन इनके जो अन्य पहलू थे उनके ऊपर भी विस्तृत जांच की जाएगी। इन्वेस्टिगेशन का मतलब जांच करना, क्रूशियल यानी महत्वपूर्ण, एग्जीक्यूट यानी अंजाम देना, ठीक है, क्वेश्चन यानी प्रश्न करना, कन्फर्म यानी पुष्टि करना, ठीक है। इम्पोर्टेंट जो वोकैबुलरी है उसको नोट डाउन जरूर करें ताकि आपको खुद से पढ़ने में बहुत आसानी हो और जब भी नई न्यूज़ पढ़े अपन तो आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आए। और सेंटेंस स्ट्रक्चर भी समझा करो ताकि चीज़ें आपको आसानी से। हाउ द क्राइम, ये भी यहाँ पे वॉज बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी तो यहाँ पे क्या लगा है, पैसिव वॉइस है ना, ऐसे ध्यान रखा करो। अकॉर्डिंग टू द पुलिस सोर्सेज द प्राइमरी फोकस टू बी डिटरमाइन वाई विष्णु डिसाइड टू किल जगन गुज्जर, फुल स्टॉप। अकॉर्डिंग टू पुलिस सोर्स यानी पुलिस सूत्रों के हवाले से, ठीक है, द प्राइमरी फोकस जो पहला जो फोकस है, केंद्र है जो था, इज टू डिटरमाइन ये पता लगाना, वाई यानी क्यों, विष्णु ने डिसाइड निर्णय किया, टू के लिए यानी मारने का, जगन गुज्जर को। यानी कि सबसे पहले तो ये सूत्रों के हवाले से ये बात पता चली कि पुलिस सूत्रों के हवाले से कि प्राइमरी फोकस जो प्राथमिक जो केंद्र रहेगा, टू डिटरमाइन यानी पता लगाने का, वाई विष्णु ने निर्णय किया टू के लिए मारने का, जगन गुज्जर को मारने का, उसने क्यों ये निर्णय लिया। Police will also probe why Jagan reportedly did not put up any resistance while being strangled. Full stop. पुलिस विल आल्सो प्रोब, पुलिस यह भी जांच करेगी, वाई यानी क्यों, जगन रिपोर्टेडली जगन ने कथित रूप से डिड नॉट पुट अप का मतलब कोई भी विरोध नहीं किया, एनी रेसिस्टेंस यानी उसके खिलाफ, रेसिस्टेंस का मतलब भी विरोध करना ही होता और पुटअप का मतलब भी विरोध करना ही होता, एनी रेसिस्टेंस यानी कोई भी विरोध नहीं किया, वाइल बीइंग स्ट्रेंगल्ड यानी उसका जब गला दबाया गया तब उसने जगन ने कोई भी विरोध नहीं किया। विल यानी यहाँ पे क्या है, फ्यूचर है, विल आल्सो प्रोव ये जाँच का विषय है कि वाई जगन रिपोर्टली कथित रूप से डिड नॉट पुट अप उसने कोई भी विरोध नहीं किया, कोई भी उसने मतलब बचाव नहीं किया, रेसिस्टेंस का मतलब भी बचाव होता, वाइल बीइंग स्ट्रेंगल्ड का मतलब होता गला दबा देना, स्ट्रेंगल्ड का मतलब क्या था, गला दबा देना, इसका मतलब गला दबा देना, जब उसका गला दबाया गया यानी कि उसकी गला दबाकर हत्या की गई। इन्वेस्टिगेटर्स आर exploring whether he had been given an intoxicating substance beforehand or whether there were other circumstances that prevented him to defending himself. Full stop. इन्वेस्टिगेटर्स का मतलब होता है जांचकर्ता, आर एक्सप्लोरिंग ये पड़ताल कर रहे हैं, वेदर यानी या तो, ठीक है ना, ही हैड बीन गिवन या तो उसे दिया गया था, एन इंटॉक्सिकेशन सब्सटेंस यानी कि नशीला पदार्थ,
एन इंटॉक्सिकेटिंग सब्सटेंस का मतलब होता है नशीला पदार्थ, बिफोर एंड इन पूर्व, और वेदर द वर अदर सर्कम, या तो उसको नशीला पदार्थ दिया गया या कोई अन्य परिस्थिति रही, देट प्रिवेंटेड हिम, जिसने उसको रोका, फॉर डिफेंडिंग यानी बचाव करने, हिमसेल्फ यानी इसकी वजह से वह अपना बचाव नहीं कर पाया। कहने का मतलब ये विश्वास नहीं हो रहा है कि वो इतना बड़ा खुद एक डाकू था, उसके बावजूद भी एक व्यक्ति ने उसकी हत्या कर दी गला दबा के। तो ये कैसे पॉसिबल हो पाया कि उसका मतलब हत्या कर दी, या तो उसको कोई नशीला पदार्थ दिया गया या कुछ अलग परिस्थिति रही तभी उसका गला दबा दिया, बाकी वह खुद भी मतलब बलशाली था। कहने का मतलब है। प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, और चैनल फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। आगे बढ़ते हैं। पुलिस हैव आल्सो रिकॉर्डेड द स्टेटमेंट्स ऑफ 2 jail guards posted in the prison block where Jagan was lodged. Full stop. पुलिस हैव आल्सो रिकॉर्डेड, पुलिस ने रिकॉर्ड किया यानी दर्ज किए, द स्टेटमेंट्स यानी बयान, ऑफ 2 jail गार्ड्स, जेल के जो 2 गार्ड है, ठीक है ना, सुरक्षाकर्मी हैं, उनके भी बयान दर्ज किए। प्रेजेंट परफेक्ट है, यहाँ पे है प्लस वर्ग की थर्ड फॉर्म लगी है ना। इन द प्रिजन यानी उस जेल के अंदर, ब्लॉक वेयर जगन वाज लॉज, जहाँ पर जगन को लॉज यानी बंद किया गया था, उसको बंद कर रखा था। बी प्लस वर्ग की थर्ड फॉर्म आ रही, बी प्लस वर्ग की थर्ड फॉर्म आ रही, मतलब यहाँ पर पैसिव वॉइस है ना। वेयर जगन वाज लॉज, जहाँ पर उसको बंद कर रखा था, ठीक है। प्रिलिमिनरी इंट्रोगेशन हैज़ रिवील्ड द जगन गुज्जर allegedly wielded significant influence inside the high security jail. Full stop. प्रिलिमिनरी यानी प्रारंभिक, इंट्रोगेशन यानी प्रारंभिक पूछताछ के अंदर, हैज़ रिवील्ड जिसके अंदर ये खुलासा हो चुका है कि जगन गुज्जर अलीजली, जगन गुज्जर ने कथित रूप से विल्डेड यानी दबदबा कर रखा था, शक्ति बना रखी थी, महत्वपूर्ण इन इन्फ्लुएंस यानी बहुत ज़्यादा उसका प्रभाव था, इनसाइड द हाई सिक्योरिटी जेल यानी जो अंदर जो सुरक्षात्मक जेल है उसके अंदर उसका काफ़ी दबदबा था। प्रारंभिक पूछताछ यानी प्रारंभिक जांच के अंदर ये खुलासा हुआ कि उसका अंदर बहुत ही ज़्यादा उस हाई सिक्योरिटी यानी उच्च सुरक्षा वाली जेल के अंदर दबदबाव था। विष्णु रिपोर्टेडली टोल्ड इन्वेस्टिगेटर्स दैट जगन कंस्टेंटली dominated, harassed him, forcing him to wash his undergarments and making derogatory remarks. Full stop. विष्णु रिपोर्टेडली, विष्णु ने कथित रूप से, टोल्ड यानी बोला, इन्वेस्टिगेटर्स यानी किसको बोला, जांच करता हूँ कि जगन कंस्टेंटली यानी लगातार, डोमिनेटेड यानी उसका दबदबा था, एंड हरास वो डोमिनेटेड था, वहाँ पर उसका दबदबा बना रखा था, और हरास यानी उत्पीड़ित करता था, उसको उत्पीड़न कर रहा था, हिम यानी उसका, फोर्सिंग हिम और उसके ऊपर दबाव बनाता था, टू वॉश यानी धोने के लिए, हिज अंडर गारमेंट्स यानी उसके अंतर्वस्त्र, वस्त्र धोने के लिए, यानी कि उसके कच्चा चड्डी कह सकते हो आप इसको, अंडर गारमेंट्स या अंतर्वस्त्र धोने के लिए, मेकिंग बना रहा था, और मतलब उसके ऊपर दबाव बना, मेकिंग डेट्रोगेटरी रिमार्क्स और उसके ऊपर मतलब बुरी टिप्पणियाँ करता था, ठीक है। डोमिनेटेड का मतलब उसका दबाव होना, ठीक है ना। वॉश यानी धोना, हरास यानी उत्पीड़न करना, अंडर गारमेंट्स का मतलब अंतर्वस्त्र, ठीक है। इनमेट्स and jail staff allegedly referred to Jagan as Jagu Dada inside the prison. Full stop. Inmates जो कैदी है, एंड जेल स्टाफ allegedly यानी कथित रूप से, रेफर्ड यानी कहा करते थे, टू जगन यानी जगन को, जग्गू दादा इनसाइड द प्रिजन यानी जेल के अंदर जो कैदी है, और जेल का जो स्टाफ है जगन को जग्गू दादा के नाम से पुकारा करते थे। इस प्रकार उसका जेल में दबदबा था। आई होप ये पूरी न्यूज़ आपको समझ में आई होगी। प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना, और चैनल फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना ना भूले। आओ इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट वोकेबलरी यूज़ हुई उसको एक नज़र में देख लेते हैं। इनमेट्स यानी कैदी, नाउन है ये, ठीक है ना। इनमेट का मतलब होता है कैदी, ठीक है। अक्यूज्ड का मतलब आरोपी, ये नाउन है। डेकॉइट का मतलब डाकू, ठीक है, ये भी नाउन है। अरेस्टेड यानी गिरफ्तार किया,
ठीक है, वर्ब है ये। क्वेश्चन का मतलब पूछताछ करना, ये भी वर्ब है। और प्रोटेक्शन वारंट यानी पेशी वारंट, ये नाउन फ्रेज है। नोटोरियस यानी कुख्यात, बदमाश, एडजेक्टिव है। एस्कॉर्टेड यानी सुरक्षा के साथ ले जाना। एस्कॉर्टेड यानी जैसे आपने देखा होगा नेताओं या बड़ा कोई अफसर होता है तो उसके पीछे आगे पीछे जो गाड़ियाँ चलती है उसको बोलते हैं एस्कॉर्टेड, ठीक है ना, एस्कॉर्ट करना। वर्ब है ये। कमिटेड यानी अंजाम दिया, ठीक है ना, वर्ब है ये भी। मोटिव यानी मकसद, नाउन है ये। एग्जीक्यूट यानी अंजाम देना किसी भी कार्य को, वर्ब है ये। क्रूशियल यानी महत्वपूर्ण, एडजेक्टिव है ये। डिटरमाइन यानी निर्धारित करना, पता लगना, ये भी वर्ब है। रेजिस्टेंस यानी का मतलब उसका विरोध करना, प्रतिरोध, नाउन है ये रेजिस्टेंस। स्ट्रेंगल्ड यानी गला दबा देना, गला घोट देना, स्ट्रेंगल्ड। इंटॉक्सिकेटिंग सब्सटेंस यानी नशीला पदार्थ, ठीक है ना, ये पहले भी आया था ये वर्ड। हरास्ट, हरास्ट का मतलब परेशान करना, उत्पीड़न करना, ठीक है ना, वर्ब ये भी पहले आया था। डेट्रोगेटरी रिमार्क, अपमानजनक टिप्पणी, नाउन फ्रेज है। आई होप ये सारे जो वर्ड आपको समझ में आए होंगे। प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना और चैनल फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। डेली बेसिस पर आपको इस प्रकार अच्छे अच्छे वीडियो मिला करेंगे। धन्यवाद।